40 में कहते हैं द इन ट्रांजिस्टर द बेस शुड बी, तो बेस हमारे पास लाइटली डॉप्ड होता है, श्रंक होता है, नैरो होता है, ठीक है, थिनर एज कम्पेयर टू कलेक्टर और इमिटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी है। 41 में कह रहे द फोटो electric emission from the surface of a metal surface starts only when the incident light on the surface has a certain, कुछ certain उसकी frequency होनी चाहिए, minimum या threshold frequency होनी चाहिए, ठीक है, तो it should have some certain minimum frequency, तो correct option इसका A। 42 में कह रहे हैं when a light photon of wavelength lambda hits an electron then the maximum uncertainty in the momentum of electron is, तो हमारे पास डेल्टा पी टू एच बाई लैम्डा है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये आप डायरेक्ट वहाँ से स्टेटमेंट भी उठाएगी, आप कहें कि सर ये कहाँ से है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टॉपिक में चले जाए, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अच्छा 43 में कह रहे हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डैश। अच्छा, तो अगर हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 44 की तरफ आते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वेवलेंथ टेम्परेचर के बीच इनवर्स रिलेशन चल रहा है, तो हमारे पास वो शॉर्टर वेवलेंथ होगा, शॉर्टर वेवलेंथ, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी। इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 3.5 days, its quantity is 16 ग्राम, then the quantity left after 14 days will be, कह रहे कि हमारे पास एक चीज़ की क्वांटिटी 16 ग्राम है, उसकी हाफ लाइफ इतने टाइम में वो हाफ हो जाती है, अब 14 दिन बाद वो कितनी रहेगी और ये मालूम करना है, ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यूज होगी n इज इक्वल बाय 2 n नॉट हो गया, ठीक है, n हमारे पास t डिवाइड बाय th के बराबर है, द गिवन टाइम इज 14 और हाफ लाइफ 3.5, तो 3.5 को 2 से कर ले तो 7 बनता है, 3.5 को अगर 4 से कर ले तो 14 बनता है, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 लगा ले तो 1/4 से 1 आता है, 2/4 से 2 to the 4 2 into 4 नहीं करना होता आपने, ठीक है, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है, 2 to the 4 4 to the 8 और 8 to the 16, 1/16 multiplied by 16 से हमारे पास 1 ग्राम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which of these force has the longest strength, तो सबसे लॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप और भी देख सकते हैं कि वीकेस्ट कौन सा है, ये भी आपके लिए एक इंस्टीट्यूट थिंग इससे बन सकते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बना लेते हैं, तो दिस इज फ्यूजन, तो वहाँ पे फ्यूजन ही होता है हमारे पास, ठीक है। 48 में कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली, ये जो है वो इमिट होते हैं। 49 में कह रहे हैं with the number of electrons in an excited state exceeds the number of electrons in the ground state, it is called, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड है, ये ग्राउंड है, ये एक्साइटेड है, यहाँ पे एक्साइटेड में कम है वैसे, तो ये जनरल वैसे से बात करते तो ये हो गया, अगर हमारे पास एक्साइटेड में ज़्यादा हो गए तो इसको हम पॉपुलेशन इनवर्स कहते हैं। तो 50 में कहते हैं फॉर एक्स रेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये बुक का पेज है, आप उसमें भी देख सकते हैं, तो X-ray can produce PP pair production is for is not correct for the X-rays, ठीक है, तो the option is D। 51 में कह रहे person is standing in a bus when the bus starts moving forward suddenly the person will dash, ठीक है, एक बंदा है वो गाड़ी में खड़ा है और गाड़ी एकदम जो है वो स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा, तो उसकी जो लोअर बॉडी होगी वो विद द बस आगे मूवमेंट करेगी, जबकि जो अपर बॉडी होगी वो बैकवर्ड जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन ए है। 52 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये है, हम इस तरह कर लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ये बन जाता है दिस h डिवाइड बाई टी स्क्वायर दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जब चला जाता है जो जी स्क्वायर ऊपर ये इस तरह हो जाते हैं, तो हमारे पास एक जी खत्म हो जाता है इस जी के साथ, अच्छा वी स्क्वायर के साथ,
साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो g डिवाइड बाई 2 to 4 से 8 आता है। या इसको हम इस तरह करें, h को अकेला छोड़ दे, टी स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क, तो नंबर आप देख लें, प्लस माइनस हटा दें तो आपको समझ आ जाएगी 2000 जाउल है। लेकिन नेगेटिव का मतलब तब होता है एंगल बेस, ये हम फिर कहते हैं कि एंगल 180 हो तो वो नेगेटिव आंसर आता है। तो 2000 जाउल इज द ग्रेटेस्ट वर्क अमंग ऑल दीज। 54 में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस, ये पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? मास तो हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही। ये आखिरी पार्ट था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड इस तरह मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रही है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।